पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर से भीषण हमला कर दिया है। पाकिस्तान वायुसेना ने अफगान पर हवाई हमला किया। हवाई हमलों में 2 बच्चों समेत 6 नागरिकों की मौत हो गई। एयर स्ट्राइक में 8 अफगान क्रिकेटर्स की भी मौत हुई है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर हमला किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव और संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों पाकिस्तान के द्वारा अफगान के कई इलाकों में हवाई हमले किए गए थे और इसके जवाब में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी सेना को आदेश देकर बॉर्डर के पार कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करा दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के मारे जाने की भी खबर है। तो इसके बाद शुक्रवार को दोनों देशों के बीच 48 घंटे के सीज फायर को आगे बढ़ाने की आपसी सहमति बनी, लेकिन पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना ने इसका उल्लंघन करते हुए एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। सीज फायर के नियमों की धज्जी उड़ाते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगान के पक्तिका प्रांत में हवाई हमले को अंजाम दिया है। तालिबान के अनुसार पाकिस्तान ने जोरन लाइन से नजदीक पक्तिका प्रांत के कई जिलों और क्षेत्रों में एयर स्ट्राइक की है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। ताबड़तोड़ हमले से अफगानिस्तान को दहलाने की कोशिश की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो देखिए, पाकिस्तान तो माहिर है सीज फायर का उल्लंघन करने में और ऐसा ही कुछ कर दिया गया है अब अफगानिस्तान के लिए भी। इसका जवाब क्या होगा? क्या मुंहतोड़ जवाब अब अफगानिस्तान देगा और पाकिस्तान के लिए ये साबित हो चुका है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सही आपने गीतू कहा कि पाकिस्तान पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था और हावी होता हुआ नजर आ रहा था, उस समय गिड़गिड़ाता हुआ पाकिस्तान घुटनों के बल आया था और बाकायदा कतर और सऊदी अरेबिया को बोलकर ये कहकर कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसलिए मध्यस्थता कराते हुए 48 घंटे का सीज फायर का ऐलान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से करवाया गया था, यानी कि मंजूर करवाया गया था। अफगानिस्तान ने इस बात को माना था, लेकिन उसके तुरंत 48 घंटे जैसे ही खत्म हुए, कल शाम को 6:30 बजे 48 घंटे खत्म हुए और 8:30 बजे के आसपास में पाकिस्तान ने काबुल जो अफगानिस्तान के एयर स्पेस का वायलेशन करते हुए एयर स्ट्राइक जो है वो की है। पाक्टिका इलाका पड़ता है, प्रोविंस पड़ता है, वहां पर अरगुन गांव है खंडोरा इलाके के अंदर, वहां पर ये एयर स्ट्राइक जो है वो की गई और पाकिस्तान ने अपने मिराज एयर जेट फाइटर्स का जो है इस्तेमाल करते हुए बम्बार्डमेंट किया है और इसमें 17 लोगों के मारे जाने की जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है, जो अभी तक हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिली है। और 16 से 17 से ही करीब में जो लोग हैं वो घायल हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस हमले में करीबन 8 अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ सदस्य जो है, जो खिलाड़ी थे, वो भी इसमें जो है वो मारे गए हैं। और उसके बाद अफगानिस्तान ने कड़ा रुख अपनाते हुए जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ एक T20 ट्राई सीरीज चल रहा था, उस ट्राई सीरीज को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है और अपने प्लेयर्स को जो है वो वापस बुला लिया है। तो यहां से अगर आपको देखना होगा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी भूल जो है वो कर चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पहले ही उसको 2-3 मौके जो है वो दे दिए थे। क्योंकि पहले आपने देखा जिस तरीके से काबुल पर एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद तुरंत पलटवार करते हुए जो बदला है अफगानिस्तान की तरफ से लिया गया था और अफगानिस्तान ने ये कहा था कि महज 10% फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए हमारे लड़ाकों ने जो है वो हमला किया है। और उसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था। 58 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे, 29 से ज्यादा घायल हुए थे, 100 से ज्यादा माफ कीजिए घायल हुए थे और इसमें कई लोगों को बंधक बना लिया था, कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया था। पाकिस्तान के टैंक्स पर, पाकिस्तान की आर्टिलरी पर, पाकिस्तान की पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया था। पहले दिन ही तस्वीरें हमने देखने को मिली थी कि किस तरीके से वहां से पाकिस्तान के जवान जो है वो अपनी पोस्ट छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद 48 घंटे का जो एक सीज फायर हुआ था, उसमें यह लग रहा था कि क्योंकि कल दोहा के अंदर बातचीत होनी थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उनके बीच में, लेकिन वो बातचीत शायद कारगर साबित नहीं हो सकी। और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज फायर का वायलेशन करते हुए हमला पाक्टिका इलाके में बोला है और एक बड़ा नुकसान जो है वो अफगानिस्तान को पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तो पाकिस्तान अपने किए पर कभी काबू जो है वो खड़ा रहता नहीं है, वो हमेशा पलट जाता है और हमेशा इसी तरीके की बैक स्टैपिंग यानी कि पीछे से घात लगाकर हमला करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की रहती है, चाहे वो फिर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अफगानिस्तान के साथ हो। अब यहां से अफगानिस्तान ने कल रात को जो है वो पाक्टिका के इलाके के अंदर अपनी बहुत बड़ी फोर्सेस का मोबिलाइजेशन जो है वो शुरू कर दिया है। हालांकि कल ही रात को ये खबर आई थी कि पाक्टिका के इलाके में जो दुरंद लाइन है उसको
क्रॉस कर भी कई पोस्टों पर अफगानिस्तान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी तक क्योंकि बहुत सारी खबरें जो हैं वो छन छन कर सामने आ रही हैं और बहुत ऐसी खबरें भी जो हैं वो चल रही होती हैं जो अपुष्ट होती हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करने की जरूरत होती है। तो फिलहाल एक बड़ा नुकसान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना को भी पहुंचाया है। लगातार आर्टिलरी शेलिंग भी जो है वो की जा रही है और इस समय हालात जो देखें वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण दुरंत लाइन के अंदर बने हुए हैं और देखना ये होगा कि अब इसका कैसा जवाब जो है वो अफगानिस्तान देता है और किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर चारों खाने चित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं उनका मुकाबला पाकिस्तान की सैनिक जो है बिल्कुल। और रमन, यहाँ पर आप सही कह रहे हैं, अफगानिस्तान के जो लड़ाके उनका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर पाया। पहले भी उसी ने यहाँ पर मिन्नत की थी, तब जाके सीज फायर की बात सामने आई थी। तो ऐसे में पाकिस्तान को क्या अंजाम की फिक्र नहीं है? पाकिस्तान को क्या नहीं पता कि पहले भी उसने यही हरकत की थी, उसके बाद घुटनों पर आया था? या फिर ये जो पाकिस्तान का एक तरह से मानिए ट्रेंड बन चुका है कि पहले वार करो, फिर अगर नहीं वार पूरा हो पा रहा है तो उसके बाद घुटनों पर आकर माफी मांग लो, गिड़गिड़ा लो। आखिर करना क्या चाहता है पाकिस्तान? देखिए, आसिम मुनीर को अगर हम देखें तो आसिम मुनीर इस समय पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं और उनका अगर हम वर्किंग स्टाइल देखें तो वो हमेशा से बैक स्टेपिंग के लिए जाने जाते हैं। इस समय वो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों पर गिरे हुए हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं, उनसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस जो है वो उनकी मदद करेगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। लेकिन उनको याद रखना होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही यूएई के साथ उनका एक करार जो है वो साइन हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर एक कंट्री पर कोई हमला करता है तो वो दूसरे कंट्री पर भी हमला माना जाएगा। यानी कि यूएई पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर भी माना जाएगा और पाकिस्तान पर भी होता है तो यूएई पे भी माना जाएगा। लेकिन जब अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किया गया तो यूएई ने बिल्कुल भी उसमें दखल अंदाजी नहीं की और उसने कहा कि ये आप दोनों का आपस में मामली है, इसमें हम बीच में जो है वो पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि यूएई भी एक मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है और साथ साथ में पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है। तो ऐसे में यूएई ने अपने हाथ जो है वो पूरी तरीके से खड़े कर दिए और ऐसे में कतर और यूएई के साथ बातचीत कर मध्यस्थता करवाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की सरकार ने बैक चैनल से शुरू किया और उसमें 48 घंटे की मोहलत जो है वो पाकिस्तान को मिली और इसी 48 घंटे का इस्तेमाल उन्होंने दोबारा से अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए योजना बनाई और बाकायदा पक्टिका का जो इलाका पड़ता है दुरुन लाइन के पास, काबुल से जस्ट साथ में ही वो ये इलाका पड़ता है और उस इलाके के अंदर जिस तरीके से मिराज जेट फाइटर का इस्तेमाल करते हुए ये दूसरी बार एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। इससे पहले हमने देखा था कि 9 तारीख को काबुल के अंदर जो है वो एयर स्ट्राइक किया गया था, उसमें भी एक बड़ा नुकसान अफगानिस्तान को पहुंचा था। लेकिन इस बार जिस तरीके से क्रिकेटर्स जो है, जो वहां के क्रिकेटर्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा है, उससे भी अफगानिस्तान बहुत ज्यादा नाराज है और उसने अपनी ट्राई सीरीज जो है उसको तो फिलहाल रद्द कर ही दिया है। साथ ही में अब आगे देखना होगा कि भविष्य में कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार होता है या नहीं होता है और इसके साथ साथ में जो उनका मिलिट्री ऑप्शन है वो भी पूरी तरीके से ओपन है, क्योंकि कल रात को पक्टिका के इलाके के अंदर तो निश्चित रूप में अपना एक जोरदार उन्होंने कार्रवाई एक की है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान भी पाकिस्तान की सेना को पहुंचा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो दुरन लाइन की करीबन 7 अलग अलग सेक्टर हैं, चाहे वो कंधार का इलाका हो, चाहे बलूचिस्तान के साथ लगता हुआ चमन का इलाका हो, चाहे वो काबुल का इलाका हो, जो भी दुरन लाइन के साथ लगता हुआ, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगता हुआ खैबर का इलाका हो, ये सारी जो रेंज है इसमें अब अफगानिस्तान जो है वो पूरी ताकत के साथ इस बार पलटवार करेगा और पाकिस्तान को एक बार फिर घुटने टेकने के लिए मजबूर करेगा। तो स्थिति जो है इस समय बहुत ज्यादा बद से बदतर है। जो तस्वीरें देखी जा रही है कि किस तरीके से रात में जो है वो हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है बाकायदा तालिबान की तरफ से और मशीन गन का भी इस्तेमाल करते हुए कई लड़ाके जो हैं वो दुरंत लाइन को पार कर पाकिस्तान के इलाके में भी घुस गए हैं और वहां पर भी कई पोस्टों को जो जिस तरीके से 11 तारीख को कब्जा किया था उसी तरीके से एक बार फिर वहां पर जाकर उन पोस्टों पर बाकायदा कब्जा कर लिया है और वहां से कई पाकिस्तानी सैनिकों के जवानों को भी बंधक बनाया गया है। अब देखना होगा कि आसिम मुनीर इसके बाद जो है वो दोबारा से घुटने टेकेंगे, दोबारा से यूएस की शरण में जाएंगे, दोबारा से कतर और यूएई को कहेंगे कि देखिए हमारी जान बचाइए, मध्यस्थता कीजिए किसी तरीके से। लेकिन ये गलती जो है वो पाकिस्तान बहुत बड़ी कर चुका है और इसका खामियाजा निश्चित रूप में पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल रमन, ये देखिए कि यहाँ पर वो निश्चित तौर पर ये भी नहीं कह सकते, यानी पाकिस्तान ये बिल्कुल ये नहीं कह सकता है कि जो यूएसए है पाकिस्तान की मदद करेगा। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये कहा जाता है कि उनका कुछ पता नहीं चलता है, वो कब क्या कह दे, कब क्या फैसले ले लें। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका पर भरोसा कर रहा है तो वो कुछ गलत ही कर रहा है और मुझे लगता है कि इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। अफगानिस्तान अब छोड़ने वाला नहीं है पाकिस्तान को।
बिल्कुल आपने सही कहा कि यूएस पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान सिर्फ यूएस ने जिस तरीके से शहबाज शरीफ की, यासिन मुनीर की, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनके बेटे को क्रिप्टो करेंसी का जो बिजनेस है वो पाकिस्तान के अंदर चलता है, उनके बेटे को क्रिप्टो करेंसी का पैसा जो है वो पाकिस्तान से मिलता है, तो ऐसे में पाकिस्तान को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने थोड़ी सी वाहवाही उनकी कर दी। तो ऐसे में ये लोग हवा में उड़ना शुरू हो गए। इनको लगता है कि अब ये पूरे साउथ एशिया के बादशाह बन चुके हैं, और ऐसे में चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, किसी से भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, किसी से भी पंगा ले सकते हैं, और ऐसे में यूएस उनकी मदद के लिए आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि यूएस जो है वो कभी भी अपनी करनी पर, खासतौर पर अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी भी एक बात पर स्थिर नहीं होते हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि 8 युद्ध जो है वो रुकवा चुके हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के शह पर अगर ये युद्ध जो है वो छिड़ रहा है, जिस तरीके से पिछले 9 तारीख से काबुल पर एयर स्ट्राइक हुआ और उसके बाद लगातार हमने देखा कि स्थितियां किस तरीके से बदली हैं, तो एक बड़ा सवाल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की कथनी पर भी जो है वो खड़ा होता है कि किस तरीके से एक तरफ तो युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके शय पर ही जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक करता है। और कल भी मैं डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जो है वो सुन रहा था कि किस तरीके से वो अपनी ही शेखी बघाड़ने की कोशिश जो है वो कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने उनको कहा है कि मैंने बहुत ही मिलियंस लोगों की जिंदगियां जो हैं वो बचाई हैं। तो इस तरीके की अपनी शेखी बघाड़ने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं, और साथ साथ में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तो इसके लिए बाकायदा अगर आप देखेंगे तो महारत उनको हासिल है, क्योंकि फेक प्रोपोगंडा और झूठी न्यूज़ फैलाने में तो पाकिस्तान का कोई सानी है नहीं। लेकिन अब जो उनका कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान के शुरू हुआ, तो पहले दिन ही हमने देखा लिया था कि अफगानिस्तान ने जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया था, पूरी दुनिया में एक संदेश गया था कि पाकिस्तान को बहुत बुरी मार जो है वो अफगानिस्तान के हाथों लगी है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला गया था। और आसिम मुनीर से लेकर उनके जितने भी फोर्स कमांडर है, कल हम देख रहे थे कि फजलुर रहमान जो वहां के एक बड़े कट्टरपंथी नेता हैं, वो भी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि देखिए, अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान का हमने साथ दिया था यूएस फोर्सेस के खिलाफ, जब हामिद करजाई वहां राष्ट्रपति हुआ करते थे, हमारी फोर्सेस वहां जाकर यूएस के खिलाफ लड़ती थी। अब ऐसा कौन सी नौबत आ गई कि हमें अफगानिस्तान पर जो है वो हमला करना पड़ता। ये तमाम चीजें जो है वो अब आगे निकलकर सामने आ रही है, और देखना होगा कि किस तरीके से। बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा संभावनाएं रमन इस बात की है कि अब अफगानिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट किया जाएगा, जो पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।